प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम किलवत ग्रंथ का आज 5वां प्रकरण प्रारंभ करने वाले हैं, और इन 5 प्रकरणों में धनी ने हमें किस तरह से मैं खुदी की पूर्ण पहचान कराई है, किस तरह से मैं खुदी को त्याग करके हमें समर्पण के मार्ग पे चल के धनी को पाना है, विरह और प्रेम में डूब करके। अब इस प्रकरण में धनी ने इंद्रावती जी के तन में बैठ करके हमें वो बुझ भेद खोले हैं। अगर हम वास्तव में उसे अपने चित्त से चिंतन करें, मन से मनन करें, बुद्धि में विवेक लेकर के उस पर विचार करें, तो हम भी धाम धनी को पा सकते हैं। अब इस प्रकरण का नाम है रूहों को कुदरत दिखाई हतने, कि धाम धनी अक्षरातीत ने रूहों को कुदरत दिखाई। अब कुदरत क्या है? ये माया का खेल, इसे कुदरत कहा है। क्योंकि सनम ग्रंथ में भी क्या कहा है? कुदरत को माया कही, गफलत मुंह अंधेर। ये जो कुदरत है ये माया है। अब जो गफलत है, जो मोह है, अंधेरा है, वही अज्ञानता है। बस वही अज्ञानता है। अब बताया है, और इसी बात को जो बात दामदनी अक्षरातीत ने सनंद ग्रंथ में कही, वही श्वेताश्वर उपनिषद में भी कह दिया कि माया तू प्रकृतिम विद्धि, मायिनम तू महेश्वरम। कि जो माया है उसे प्रकृति जानो, और इस माया को जो बनाने वाला है वही परमात्मा महेश्वर है। ईश्वर नहीं, महेश्वर, जिसे उत्तम पुरुष का है, जिसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, जिसे अक्षरातीत का है, पार ब्रह्म का है, वो है, वो महेश्वरम, वो महेश्वर है। तो इस प्रकार से आगे हम इसके द्वारा अभी पहली चपाई के माध्यम से अच्छी तरह से जानेंगे कि अगर धनी के आदेश से अक्षर ब्रह्म इस माया को बनाते हैं, इस कुदरत को बनाते हैं, तो जो ये माया हम देख रहे हैं, तो इस माया का मूल भी तो कहीं होगा। ये थोड़ी कि ये काल माया है तो इस माया का मूल कहीं है ही नहीं। मूल माया है तभी तो ये काल माया यहाँ पर बनी, ये ब्रह्मांड यहाँ पर बना। तो उस मूल माया को, जो मूल माया है, उसे हम इस चौपाई के माध्यम से समझते हैं। जो कई दिखाई माया, कई विध करी पहचान। अब धनी ने हमें कई प्रकार की माया दिखाई, और कई प्रकार से अलग अलग लीलाएं करके हमें उनकी अलग अलग ब्रह्मांडों में भेज करके कई विध, कई प्रकार की अनेक लीलाएं करके अनेक ब्रह्मांडों में भेज करके धनी ने हमें अलग अलग तरीके से पहचान कराई। तो ये कई विध पहचान का मतलब क्या है? कई विध पहचान का अर्थ यह है कि पहले तो हम काल माया के ब्रह्मांड में आए थे, हमने पूरी नींद की लीला देखी थी, फिर हम रास में आए, फिर हम आनंद योग माया के ब्रह्मांड में, जो रास में जो आनंद माया है उसमें हमने विरह की और विलास की लीला देखी। फिर जो, क्योंकि उसका नाम ही यही है, वहां पर 10 जो 9 रस है ना, 9 रसों की लीला होती। परम धाम तो सब लीला अद्वैत है, वहां तो विरह का नाम ही नहीं है। लेकिन इसमें जो श्रृंगार रस है उसका संयोग पक्ष भी आता है और वियोग पक्ष भी आता है, दोनों पक्ष आते हैं। तो संयोग के साथ साथ वियोग का वर्णन भी किया है, देखा होगा आपने कि किस तरह से। अब ये कालमाया का ब्रह्मांड तो द्वैत का ब्रह्मांड है, यहाँ तो विरह होगा ही होगा, यहाँ तो जुदाई होगी होगी, अलग होंगे ही होंगे। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में, जिसे आनंद योग माया कहा है, लेकिन वहां पर भी 9 रसों की पूरी लीला होती है,
तो श्रृंगार का वियोग पक्ष भी है। तभी एक थोड़ी देर के लिए वो ओझल हुए और वो उन्हें विरह दिखाया। फिर किस प्रकार से इस काल माया के ब्रह्मांड में लाए। अब धनी बता रहे हैं कि इस काल माया के ब्रह्मांड में, जिसे द्वैत का ब्रह्मांड कहा है, जिसमें पहले ब्रज में रूहें आई थी लेकिन फिर भी पहचान नहीं कर पाई थी, उसे अज्ञानता की रात्रि कह दिया गया। लेकिन ये काल माया का ब्रह्मांड क्या है कि हमें शरीर पाने के बाद भी इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस छलमयी ब्रह्मांड में धनी परम धाम का अनुभव करा रहे हैं। ये है दैविद करी पहचान। किस प्रकार से अनेक लीलाएं करा कर करके धनी ने हमें पहचान कराई। अब देखो, जो अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म इस सारे ब्रह्मांड को बनाते हैं। ये पता है आपको कि किस तरह से वो एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड बदल देते हैं। तो जिस प्रकार से एक आया ना, प्रकट वाणी में कहा है, निज लीला ब्रह्म निज लीला ब्रह्म बाल चरित जाकी इच्छा मूल प्रकृति। जो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जो उनकी बच्चे जैसी प्रवृत्ति है, जैसे बच्चा है सागर के किनारे बैठा है, कहीं भी बैठा है, बहुत सुंदर उसने किसी भी चीज का, रेत का बनाया या कोई भी भवन बनाया और 1 सेकंड में उसे गिरा दिया। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, बनाते हैं बहुत अच्छा, इतनी मेहनत लगाते हैं लेकिन 1 सेकंड में उसे गिरा देते हैं। तो ये क्या है, बाल प्रकृति जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अब जो यहाँ पर प्रकृति है, वो प्रकृति जो हमें दिख रही है, जो माया दिख रही है, उसकी मूल प्रकृति कहाँ पर है, अक्षर ब्रह्म के योग माया के ब्रह्मांड में। कहते जोग बाई चेती इन अंग सो सब मूल प्रकृति माया। हम जो यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब उस मूल प्रकृति के अंदर है। जैसे आदि नारायण की जो प्रकृति है, उसको मूल प्रकृति कहा है। जैसे अक्षर ब्रह्म है, उसका अंतस्करण है, उसके 4 वो है ना, पता है आपको, अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म। 4 ब्रह्म बताए ना योग माया के ब्रह्मांड में। अब जो अव्याकृत ब्रह्म है, उसकी कौन सी माया है, मन, उसे मन बोलते हैं, अव्याकृत ब्रह्म मन की, वो सत माया है, सत प्रकृति है। और सबलिक ब्रह्म जो है, वो क्या है, वो उसका चित है और उसमें भी माया है। उसका नाम है चिदानंद लहरी, जहाँ चित्त और आनंद की लहरें उठती। चित्त में आनंद ही आनंद है, चिद रूप माया है, वो चित्त माया है। तभी तो केवल ब्रह्म जो है वो आनंद योग माया बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि में विवेक है, ज्ञान है, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ ये बताया है सस्वरूप जो है ना, जो ऊपर सस्वरूप है, जैसे पहले अव्यकृत, फिर सबलिक, फिर केवल, फिर सस्वरूप, उसे अहम कहा है, जो मूल माया है, जो मूल प्रकृति है। तो इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म के जो ये 4 पाद हैं, इसमें एक पाद जो अव्यकृत है, मन है, वो ही इस लीला को बनाने का काम करता है। बाकी तीनों आनंद में, बाकी कोई काम नहीं, वहां पर आनंद ही आनंद है। चाहे वो केवल ब्रह्म हो, चाहे वो सबलिक ब्रह्म हो, और शस्त्र ब्रह्म तो खुद मूल माया है। और मूल माया से ये सब बात नीचे, क्योंकि पहले उनकी बुद्धि में तो आएगी ना, तभी तो वो आगे आदेश देंगे, फिर उनकी चित्त में आएगी, फिर किस तरह से आगे मन को आदेश देंगे, मन से कहेंगे तुम बनाओ। अब उनका मन क्या है, सबल ब्रह्म है, सबल ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म, जो मर्जी कह दो, चाहे उसे ओम कह दो, जो भी कह दो, वो है वो। और वो ही प्रणव ब्रह्म, सबल ब्रह्म, देखो वो क्या है, देखो सुमंगला शक्ति, उसका सुमंगला शक्ति सबका कल्याण करने वाली। ये नहीं कि वो वो तो कर्मों के अनुसार इंसान को दुख मिलते हैं, वो यहाँ पर भोगते हैं, लेकिन वो जो है, वो जो ब्रह्मांड बनाते हैं सबका कल्याण करने के लिए, किस तरह से उनके मन में आता है, और वो अपने आप को अव्यकृत जो है, वो स्वप्न में अपने आप को, जो सबल ब्रह्म है, वो आदि नारायण के रूप में देखते हैं। और इस तरह से आदि नारायण से फिर आगे ये सारी लीला, ये सब ब्रह्मांड बनता है। और ये इस ब्रह्मांड को धनी ने सभी रूहों को दिखाया।
कई विध बदली मजले। अब कहते हैं पहचान तो कराई, अब उन्होंने कई तरह के मंजिलों को पार किया, कई तरह के इससे संबंधित, यानी कि पहचान से संबंधित कई स्तरों को, जैसे स्तर बोलते हैं ना, आपने अक्सर देखा है जब बच्चा होता है तो उसका सोचने का जो स्तर होता है अलग होता है, जब वो किशोर होता है सोचने का स्तर और बढ़ता है, जैसे ही वो युवा होता है स्तर और बढ़ता है। तो इसी तरह से उन्होंने भी कई तरह की स्तरों को, मंजिलों को पार किया। ये क्या है? ये तीन मंजिलें कौन सी हैं? तीन ब्रह्मांड। ब्रज में आए, ना घर की पहचान ना धनी की पहचान, ये पहला स्तर, ये पहली मंजिल, जिसे कहा है अज्ञानता की रात्रि, कोई पहचान नहीं। तभी तो वो रूप था सामने, सुंदर था, लुभावना था, आकर्षित करता था, और गोपियां बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये तो पहचान नहीं थी कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। और दूसरा जो मजल बदली वो रास में, उसमें धनी की पहचान तो थी, कुछ कुछ नींद थी, कुछ कुछ अज्ञानता थी। धनी की पहचान तो थी किंतु घर की पहचान नहीं थी। अब इस जागने के ब्रह्मांड में लाए तो किस तरह से ब्रज, रास, और जो जो भी है परम धाम की सारी सर्वोच्च स्थिति, सारी मार्फत, उसकी पहचान, राज्य के दिल की कुछ बातें जो परम धाम में नहीं थी उनकी भी पहचान, ये मजले, ये स्तर है। क्योंकि पहले का है बाल्य, फिर युवा किशोर लीला, और तीसरी लीला कौन सी है? बुढ़ापन की लीला, जो प्राणनाथ जी के तन से हुई। वो बुढ़ापन की लीला का है, किस तरह से व्यक्ति जब थोड़ा बड़ा होता है कैसे उसके तजुर्बा बढ़ता है, अनुभव बढ़ते हैं। यहाँ के एग्जाम्पल है वो, बात नहीं है। पहले वो किस तरह से थोड़ा सा, हल्का सा, रोहों को उन्होंने हल्का सा दुख दिखाया, 52 दिन का विरह दिया। फिर किस तरह से रास में गए, किशोर स्वरूप सुंदर, वहां पर एक पल का विरह दिया। और अब यहाँ पर क्या है, किस तरह से ब्रह्मवाणी के द्वारा पूरी पहचान करके अपने दिल के गुज बातों को सबके सामने व्यक्त कर दिया। तो ये सारे प्रसंग जो है ना, जो ये बातें अभी आपने सुनी, ब्रज की, रास की, या आज की ये जागने की लीला इस काल माया के ब्रह्मांड की, ये सब बातें पुराण संहिता में, महेश्वर तंत्र में, बुद्ध गीता में, हरिवंश पुराण में, बाइबल में, सब विस्तार से देखिए। सब बातें, सब ग्रंथों के द्वारा पूरी पहचान कराई। कहते हक की बातें अनेक हैं, कही न जाए या मुख। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी की मेहर इतनी है, इतनी उनके गुण हैं, इतने बेशुमार, असीमित, इस मुख से कहना बहुत मुश्किल है, इस मुख से कहा नहीं जा सकता। इन झूठे खेल में बैठाए के कई दिए कायम सुख। इस झूठे खेल में यहाँ पर हम लेके आए किस तरह से, शरीर को भूल गए, संसार को भूल गए, सब कुछ, धनी को भूल गए, हमें पहचान नहीं रही, हमें वो इश्क भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, क्योंकि ये खेल ऐसा था, झूठा खेल था, माया का खेल था। और किस तरह से हमें धनी ने इस झूठे खेल में बैठा करके कितने अखंड सुख दिए। कौन से अखंड सुख? परम धाम के 25 पक्षों के सुख, अपने श्रृंगार के सुख, कि किस तरह से एक रूप, युगल स्वरूप के शोभा को, श्रृंगार को अपने हृदय में बसाए, और कैसे धनिक को पाले। ये उनकी मेहरी तो है, कहते ना मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। कहते उसकी मेहर जो है ना वो तो अखंड है, लिखने के योग्य नहीं है। ये कौन देखेगा? जो अपनी अंदर की आंखों को खोलेगा, कोई उस मेहर को जान पाएगा। जिसकी अंदर की आंख खुली ही नहीं, बाह्य दृष्टि खुली हुई है, संसार दिख रहा है, वो उस मेहर को नहीं जान सकता। कहते ये पहले कहनी कही किया काम दुनी का सब। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं पहले तो
कथनी की बातों को ही कहती रही, जो करने वाली बातें हैं कहती रही, मुख से कहती रही। किया काम दुनी का सब। कितनी गहराई है इस चौपाई के अंदर, इसे समझना बहुत जरूरी है। कि कह रही है कि मैं कहती रही कि मेरे सतगुर हैं, लेकिन मैं दुनिया का काम करती रही। क्योंकि राजा के यहाँ किस तरह से जाकर के, जामनगर के राजा के यहाँ प्रशासन का कार्य किया, विवाह किया, यहाँ तक कि जो उनके भाई थे उनके साथ वो रहे, चाहे वो चर्चा ही सुनते थे, राज्य की बातें करते थे, लेकिन ये 13 वर्ष भी उनके क्या माने गए, ये माया के माने गए। कहती मैंने माया में लगाए। उन्हें इसका बहुत दर्द है कि मैंने इतना समय माया में लगाया। मैं सिर्फ कहती रही, कथनी कहती रही, लेकिन मैंने किया काम दुनिया का सब। मैंने सब दुनिया का काम किया। कितनी बड़ी सिखापन है हमारे। हम भी तो कथनी से ही कह रहे हैं, कथनी के द्वारा, क्योंकि हमें भी ज्ञान के द्वारा पहचान हुई है, लेकिन फिर भी हम दुनिया की काम सब कर रहे हैं। ठीक है, धनी ने कब कहा है दुनिया के काम छोड़ो? दुनिया काम छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनमें उलझो मत, उनमें पढ़ो मत, वो अपने सिर पे सारा बोझ मत लो, उसे धनी के ऊपर छोड़ दो। पर एक फैल रहनिए का लिया ना सिर पर तब। अब इंद्रावती जी, जो कि मरु का जीव है, जिसमें धामधनी अक्षरातीत पांचों शक्तियों सहित विराजमान है, वो कह रही हैं कि मैंने कोई भी फैल और रहने को नहीं लिया, ना मैंने करने को लिया और ना रहने को लिया। क्योंकि सारी कहते ना, रे रू करे ना कछु अपनी, तो क्यों उर्जी उम्मत माए। ग्रंथन आता है ना कि है रू, तो क्यों अपना नहीं कर रही, धनी को पाने के लिए चितवन में क्यों नहीं डूब रही, तो इस उम्मत में क्यों उलझी हुई है? किस लिए कहा? क्योंकि दर्द था धनी को पाने का। और क्यों उलझी हुई है? धनी का आदेश है। धनी चाहते हैं रूहों को जगाना है, उस तन से वाणी उतरनी है। वो कैसे चितवन में लगे, कैसे धनी को रिझाएं, कैसे धनी को पाएं, ये हमारे लिए सिखापन है। उन्होंने कहा है कि मैंने, क्योंकि उस समय उनका आदेश ऐसा था, उनको जैसे उस तन से पूरी वाणी उतरवानी थी। तो कहते हैं पर एक फैल रहने का, मैंने फैल को, फैल कहते हैं चितवनी, और रहनी कहते हैं यानी करनी। फैल का अर्थ है करनी। राम जी ने वाणी में करने के लिए क्या कहा है हमें? चितवनी। तो मैंने उस करने को और रहने को लिया ना सिर पर तब। सिर पर लेने का मतलब क्या है? उसे स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। सिर पर लेने का मतलब ये नहीं कि सिर पर रख लेना। सिर पर लेना का मतलब क्या होता है? उस बात को अपने अंदर ग्रहण कर लेना, पूर्ण रूप से उसे स्वीकार कर लेना, वो होता है सिर पर लेना। तो किस तरह से वो कहती हैं कि मैंने ऐसे ग्रस्त के कार्य, यानी कि जामनगर के यहाँ नौकरी करना, बाकी जो भी काम उन्होंने लिया, विवाह वगैरह किया सब, उसे क्या माना है कि मैं इस कार्यों में लगी रही। और सुंदर साथ को ये सिखापन दी है, अपनी आप बीती बता करके कि मेरे साथ जो हुआ, प्रबोधित किया है कि हमारी वास्तविक रहनी है इस संसार को छोड़ करके परम धाम को दिल में बसा। ये वास्तविक रहनी। हम यहाँ के सौंदर्य में ना लगे रहें, इस माया के आकर्षण में ना फंसे रहें। किसे बसाएं अपने हृदय में? उस धामधनी अक्षरातीत को, उस परम धाम को, जो हमारा असल घर है, जहां हमारे असल तन है। अब आया बखत रहनिए का, रात मेट हुई फजर। अब किस तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब वो कहने सुनने का समय नहीं रहा। वो गई ब्रज में रास में, कहने सुनने सब गई। अब कौन सा दिन आया है? अब आया बखत रहनिए का, अब रहने का समय आया है। हमें किस तरह से, हमें अब ये ब्रह्मवाणी का जब उजाला हुआ, तो उससे हमें इस सारे में फैल गया उजाला। तो किस तरह से रात मेट हुई फजर, जो अज्ञानता की रात्रि थी वो खत्म हो गई। और कौन सा ज्ञान, कौन सा उजाला हो गया? ज्ञान का उजाला, इस ब्रह्मवाणी से प्रातः काल हो।
फजर को कहा है प्रातः काल। जैसे धनिश्री देवचंद जी थी, उस समय भी तो वाणी धनी ने सबको बताई थी, लेकिन आड़िका लीला की थी तो उसे क्योंकि उस समय रूहें जाग नहीं पाई थी, पूरा ज्ञान नहीं था पूरा, क्योंकि ब्रह्मवाणी पूरी उतरी नहीं थी। ज्ञान का मतलब ये है, ज्ञान तो उनके अंदर सब था, श्यामा जी हैं, सब अंदर विराजमान है, लेकिन ये ब्रह्मवाणी यहाँ पर नहीं आई, इसलिए उसे कहा दूज का चांद। और आज जो ये वाणी उतरने के बाद जो ये उजाला हुआ है, उसे क्या कहा है? दोपहर का सूरज। जैसे दोपहर का सूरज जब निकलता है तो दोपहर के सूरज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, कुछ भी छिपता नहीं, जरा भी अज्ञानता, जरा भी अंधेरा नहीं रहता। तो उस तरह से इस ब्रह्मवाणी ने भी हमारी अज्ञान रूपी रात्रि को खत्म कर दिया, जरा भी अज्ञानता नहीं रही। ब्रह्मवाणी का अवतरण होने के साथ ही वो रात्रि का जो अंधकार था, जो मैं ब्रज में पहचान नहीं थी, रास में पूरी पहचान नहीं थी, थोड़ी पहचान थी, और अब धनी ने हमें अपनी पहचान तो दी, अपने दिल की भी पहचान दे दी, दिल के भी सारे राज खोल दी। इसीलिए जब खुलासा वाणी शुरू हुई, तब धनी ने क्या लिखा था? श्री किताब खुलासा वाणी फजर की उतरी सो शुरू हुई। वो फजर की, वो उजाला करने वाली, रात्रि को खत्म करने वाली, अज्ञानता को मिटाने वाली वो वाणी उतरी, और किस तरह से प्रातःकाल हो गया, सब में रोशनी हो गई। अब कहनी रहनी हुआ चाहे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि कहने से कुछ नहीं होना, कहते रहो। देखो, कहते रहो, लेकिन कहने को क्या करना है? अब रहनी में बदलना है। सिर्फ कह रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। देखो, अब ये नहीं हम कह सकते कि कहने का कोई फायदा ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है? इसका हमें भाव लेना है, क्योंकि कहनी ये वाणी है। अगर हम कहते हैं कहने का कोई मतलब नहीं, रहनी में आओ, तो इसका मतलब तो ये वाणी हमारी कुछ नहीं, कोई फायदा ही नहीं पढ़ने से। लेकिन भाव ये है, खाली कंठ से कहते रहे तो कोई फायदा नहीं, अगर आचरण में नहीं लाए, अपने दिल में वो बातें नहीं उतारी, अपने व्यवहार में नहीं लाए, तब कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं अब कहनी रहनी हुआ चाहे, अब कहनी को रहनी में बदलना है। छोड़ दुनी ले अर्थ नजर, अब दुनिया को छोड़ करके परम धाम को अपनी नजरों में लेना है। अब हमें क्या करना है? कहनी को छोड़ करके रहनी को लेना है। रहनी क्या है? चितवनी में लगना। चितवनी में लगने से ही रहनी आएगी। करनी है चितवनी में लगना, लेकिन चितवनी करने से ही रहनी आएगी। तभी हमें अर्श इन नजरों से दिखेगा, हमें परम धाम दिखाई देगा। अब समया आया रहनिए का, रूह फैल को चाहे। अब धनी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके, अब समय आ गया है रहने का। मेन चीज हमारी रहनी है, बिना रहनी ना काम बने। मैंने आपको ग्रुप में एक भजन भी भेजा था ये वाला, कि जितनी मर्जी आप कहते रहो, वाणी पढ़ते रहो, चर्चाएं सुनते रहो, चितवन करते रहो, और चर्चनी भी करते रहो, 18,758 चौपाइयां भी रट लो, लेकिन बिना रहने के कुछ भी होने वाला नहीं, जब तक हमारे अंदर रहनी नहीं आएगी। रहने का मतलब ही है कि हमारे जीव का बिल्कुल विकारों से मुक्त हो जाना, जीव का पाक साफ हो जाना, निर्मल हो जाना। तो कहते अब समय आया रहने का, और रहनी आएगी चितवन में बैठने से। जितना चितवन में बैठेंगे उतना ही हमारी वाणी में माधुर्यता आएगी, हमारे अंदर आनंद आएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। तो कहते हैं अब समय कौन सा आ गया है? रहने का। आत्मा जो है ना, अब धनी ने इस वाणी के माध्यम से जो महामती जी की आत्मा है, उन्हें अध्यात्म की उस मंजिल तक पहुंचा दिया है जहां पर पहुंचना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। वहां पहुंची है वो मार्फत की उस अवस्था तक। लेकिन उनका कहना क्या है? अब मेरी आत्मा करनी पर चल नहीं चाहती। चाहे वो अध्यात्म की ऊंची मंजिल तक पहुंच गई है, वो भी करनी को चाह रही है कि मैं चितवनी में लगे रहूंगा, हर समय चितवन कर, मैं उस परम धाम के सुखों में
डूबी रहूं, उस धनी के सुखों को डूबी रहूं, उनके साथ में परम धाम में विचरण करूं। ये उनकी विनम्रता की, कितनी बड़ी विनम्रता कि वो धनी अंदर है, साक्षात दीदार अंदर विराजमान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तो हमारे लिए सिखापन है कि हमें कितना चितवनी में लगना चाहिए, किस तरह से चितवनी करके हमें क्या करना चाहिए, धनी को करना चाहिए। अब कहते हैं रूह फैल को चाहे, रूह जो है ना वो फैल को चाहती है, अब चितवनी करना चाह रहे हैं। जो होवे असल अर्श की, कितनी बड़ी चेतावनी दी है दामदनी ने इंद्रावती जी के तन में बैठ के सभी रूहों को, जो वास्तव में असल जो परम धाम की रूह होगी वो फैल ले हाल दिखाए। वो क्या करेगी, फैल में आएगी, करनी में आएगी, सिर्फ कहेगी नहीं, उसे करेगी भी, जो कह रही है उसे अपने अंदर उतारेगी भी। अब फिर से किस तरह से करने के द्वारा वो रहनी में आएगी। वो रहनी का मतलब क्या है, हाल, अपने सतगुरु को, अपने यानी कि युगल स्वरूप को अपने दिल में बसा लेना। रूह फैल को चाहे, रूह क्या चाहती है अब, सॉरी, जो होवे असल अर्श की, ये हमें चैलेंज दिया है कि जो वास्तव में असल परम धाम की रूह है ना, वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है, तो फैल ले हाल दिखाए। वो खाली चितवनी में बैठेगी नहीं कि चितवनी में बैठ रही है, लेकिन वो फैल के द्वारा हाल भी लेके आएगी। हाल स्वयं राजी हैं, तभी रहनी आएगी जब वो अंदर विराजमान हो जाएंगे। जब एक रूह अक्षरातीत धाम धनी को अपने दिल में बसा ले, वो उसका रहनी में आना है। कहते हैं कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज। कहनी कही सब रात में, कि जो ये बातें कही वो सब रात्रि है। अगर हम सिर्फ मुख से कहते रहे, मुख से कहता रहे, तो हमारे अंदर अज्ञानता है खाली कहने से। देखो एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि गुरु नानक साहब ने जब प्रवचन करते थे तो उनका एक शिष्य प्रतिदिन आता था, वो उनकी चर्चा सुनने के प्रतिदिन आता था। और वो अपने गुरु से प्रश्न करता है कि मैं आपका प्रवचन रोज सुनता हूँ, आपके पास रोज आता हूँ, लेकिन आपकी बातें मेरे अंदर तो उतरती ही नहीं बिल्कुल भी। तो गुरुजी बोले ऐसे करो, एक घड़ा ले आओ शराब का और एक गिलास ले आओ, छोटी गिलासी ले आओ। अब शिष्य ले आया। पहले शिष्य ऐसे होते थे, गुरु से प्रश्न नहीं करते थे, भाई शराब क्यों, शराब का क्या काम है, क्यों लेके आऊं। जैसा गुरु ने किया वैसा कर दिया, तो ले आए। अब गुरुजी ने कहा कि ऐसे करो, इस गिलासी से शराब को मुंह में भरो और कुल्ला कर, पूरा घड़ा खाली कर देना है, मुंह में भरना है और बाहर निकालना है, गले से नीचे एक बूंद नहीं जानी चाहिए। जैसे ही वो बर्तन खाली हुआ तो गुरुजी ने पूछा, बोल तेरे ऊपर शराब का असर हुआ। कहते वाह गुरुजी वाह, एक बूंद अंदर गई नहीं, तो इसका असर कहां से होगा। जब एक बूंद ही अंदर नहीं गई तो कैसे असर होगा, असर हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी कहते हैं इसी तरह से कि हम, अगर तुम प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन आपके अंदर गया ही नहीं तो असर कहां से होगा। वही बात इस वाणी की है, अगर ये वाणी हमारे आचरण में आई ही नहीं, हमारी रहनी वैसी बनी ही नहीं, तो असर कैसे होगा। जब तक ये वाणी अंदर नहीं उतरेगी, तो यही बात है कि कहनी कही सब रात में। ये मतलब नहीं है कि ये वाणी जो कही थी वो अज्ञानता में कही गई या वो बातें छोड़ दो सारी, नहीं। कहने मतलब सिर्फ कहना जो है ना, अगर हम मुख से कह रहे हैं, कंठ तक कह रहे हैं, बस अंदर नहीं उतारा, दिल में नहीं उतारा, वो अज्ञानता है। फिर आप अभी अज्ञानता में हो, आपकी जागनी नहीं हुई। जागने का मतलब तभी है जब आपने उन बातों को अपने व्यवहार में ले आए, अपने आचरण में ले आए। कहते आया फैल हाल का रोज। अब तो कौन सा दिन आ गया है, उस कहने को अपने अंदर उतार करके चितवनी में बैठो और धनी को अपने दिल में बसा लो, वो दिन आ गया है।
हक अर्स नजर में लेके उड़ाए देओ दुनी बोझ। बस सिर्फ क्या याद हो, अपने प्राण प्रीतम, हक, अपना घर, अर्श, परम धाम, कि मैं परम धाम की हूँ, मेरे प्रीतम राज्य, बस वही नजरों में रहे, वही आपकी नजरों में रहे, और दुनिया के सारे बोझ को उड़ा दो। अब आप कहोगे दुनिया का बोझ उड़ा देंगे तो ये दुनिया के उत्तरदायित्व कर्तव्य कैसे पूरे होंगे, धनी पे छोड़ दो, करेंगे वो, आप कौन हो करने वाले? आप कुछ कर सकते हो भला? कुछ नहीं कर सकते। जब पता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर क्यों बोझ लेना, क्यों सोचना, क्यों चिंता करना? ये मानवीय स्वभाव है। वाणी में धनी ने कह दिया, हम सुन भी लेते हैं, फिर भी हम चिंताएं करते हैं, और कैसे होगा, किस तरह होगा? जब धनी कह रहे हैं इस वाणी पर विश्वास करो, तो करके तो देखो। जो भी आपके सामने समस्या है, परेशानी है, राज्य में छोड़ दो, अपने आप समाधान होगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे वो समस्या फुर हो गई, दूर हो गई। बस छोड़ के देखो, अपने ऊपर मत लो। जो हके कहलाया सो कहिया, जो धामधनी ने इंद्रावती जी कह रही है, जो मुझसे कहलाया, जो ब्रह्मवाणी धनी ने मुझसे कहलवाई, मैं तो कोई नहीं हूं कहने वाली, ना मुझे कुछ पता था, जो उन्होंने कहलाया मैंने वो बातें कह दी। इत मैं बीच कहूं नाहे, अब उस ब्रह्मवाणी के बीच में मैं कहीं नहीं हूं, मेरा कोई काम नहीं है, सब धनी की प्रेरणा से हुआ। धनी ने मेरे दिल में बैठ करके बातें कहलवाई और मैंने कह दी, मैं तो कहीं भी बीच में नहीं हूं। कितनी विनम्रता! हम तो जरा सा हमें मिल जाए कुछ, कहते ना चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन गया। हम सोचते हैं हम पंसारी बन गए, जरा सी वाणी अंदर आई नहीं, और सोचते हैं हम तो महाज्ञानी बन गए। बस अपनी मैं ले लेते हैं, जीव की मैं। जो ज्ञानी होता है ना, जो बहुत ज्ञानी होता है, वो बहुत नम्र होता है, बहुत नम्र होता है। उसके पास अहंकार नहीं होता। थोथा चना बाजे घना, जो थोथा चना होता है ना, खाली चना, वो बचता है। अज्जल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो बहुत अपने आप को प्रदर्शित करता है। जो पूर्ण ज्ञानी होता है ना, वो तो कितना भी ज्ञान हो जाए, वो सोचता है कि अभी तो मेरे पास ज्ञान की 2-3 बूंदे आई हैं, बस 1-2 बूंदी आई हैं, पूरा ज्ञान बहुत है। कहते हैं फैल हाल सब हक के, मेरे पास जो मैंने करने की चितवनी की, जो राजी मेरे अंदर विराजमान हुए, सब राज्य का है। उन्होंने विराजमान होकर के किस तरह से मेरे अंदर हके सक मेटी दिल माए, मेरे दिल में प्रवेश करके राज्य ने मेरी सब शक को मिटा दिया। इल्म दिया हके अपना, और दई असल अकल। राज्य ने, दामदनी अक्षरातीत ने मुझे ब्रह्मवाणी, ब्रह्म ज्ञान दिया, अपना ज्ञान दिया, तारतम ज्ञान दिया, और दई असल अकल। और इसके अलावा हमें कौन सी असल अकल? असल अकल कौन सी है? परम धाम की बुद्धि, जोश, इश्क, वो भी भर दिया अंदर। जोश इश्क सब हक के, सब उम्मत करी निर्मल। ये सब क्या है? जहां जित में तित सब है, जोश, इश्क, इलम, सब राज्य के अंदर है। जहां राज्य आ गए वहां जोश भी है, इश्क भी है, इलम भी है, सब कुछ है। तो इस तरह से जो धनी ने ये नियामतें दी हैं, उस नियामतों से सारी सृष्टि को निर्मल होने का भाग्य मिला है। सब उम्मत, सारी उम्मत कह दी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि। अब असल अकल क्या है? राज्य की निज बुद्धि, और अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्ध है वो भी उन्हीं की है। ठीक है, वहां जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी है। इससे मतलब दोनों से है, जागृत बुद्धि से भी और निज बुद्धि से। और सारी उम्मत से मतलब क्या है? ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, इसमें तीनों को मिला लिया है, सारी उम्मत को। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि तो निर्विकार है, उनके अंदर कोई विकार है ही नहीं। लेकिन जिस जीव पर बैठ करके सुरता आई है, खेल देख रही है, उस जीव का भी तो निर्विकार होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा है सारी सृष्टि, जब जीव भी निर्मल हो जाएगा तो ये
बात जो है वो अभी नहीं हुई है, ये भविष्य के लिए, भूत वर्तमान भविष्य तीनों के लिए, क्योंकि अभी वो पूरा नहीं हुआ। जहां जहां वाणी पहुंच रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, आचरण में आ रही है, वहां निर्मलता हो रही है। बाकी कब होगा ये? योग माया के ब्रह्मांड में, जब अंत में सबको तारतम्य मिल जाए। अब इन जड़ थे तम में निकसी, जब आकीन दिया आप। अब कहती हैं इंद्रावती जी, है मेरे प्राण वल्लभ, है मेरे प्राण वल्लभ, इन जड़ थे, ये जो जड़ है, ये संसार, किस तरह से आपने मुझे निकाला। जब हफ्ते में दर्शन दिया, मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए, तब मैं क्या हुई, मेरे सारे संदेह दूर हो गए। तब आकीन दिया आप, और आपने ही मुझे विश्वास दिलाया, पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे धामधनी अक्षरातीत हैं और मेरे सतगुरु के अंदर थे, मैं पहचान नहीं सके सारी भान के, तुम साहेब किया मिला। सारे मेरे शक को मिटा करके, संदेह को मिटा करके आपने मेरे से मिलाप किया। अब कहते हैं जो मिराजी हैं, उनमें परम धाम और अक्षरातीत के संबंध में किसी प्रकार का भी कोई भी संशय नहीं था। उन्होंने क्या कहा? तैरक से नजीक हट, आड़ा पटना द्वार। तो इस स्थिति को उन्होंने प्राप्त करा, तभी दीदार होना अनिवार्य है। ये संदेह जब दूर हो जाए, तनी ने हमें इससे सिखापन दी है। हमारे अंदर ये जो उन्होंने जब सिंधी में किस तरह से कह दिया कि राज जी हमारे श्वास की नली से भी नजदीक है, बहुत नजदीक है। जब एक रूह ऐसी स्थिति को प्राप्त करती है, तभी दीदार कर सकते। पहले उन्होंने भी ऐसा किया था, अपना आपा देखिया, किया आकार को रथ। तक में आप पढ़ाते कि उन्होंने किस तरह से अपने आपे को मिटा दिया, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और अपने शरीर को बिल्कुल रद्द कर दिया। कैसे सूख करके हो गए थे कांटा, कैसे शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया था। तब उन्होंने अपने आपा को, अपने परात्म को देखा था, अपने आप को देखा था और परम धाम के 25 पक्षों में विचरण किया था। तो देखिए, ए मैं कारी तुम इन विद, इन मैं में न आवेशक, कि आपने इस प्रकार से मेरे अंदर से ये संसार की मैं निकाल दी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। भाई जो मेरे अंदर संसार की मैं थी, वो आपने निकाली और अपनी मैं दे दी। जो काड़ी खुदी में सात की, इस प्रकार से, किस प्रकार से धनी ने मेरे अंदर से ये मैं खुदी को निकाल कर मुझे क्या दिया? ब्रह्मवाणी दी। और राज्य ने मुझे हके किए आप माफ, राज्य ने मुझे अपने समान बना दिया। उनके तन को प्राणनाथ जी की शोभा दी। हुक्मे हाथ पकड़ के या फैल हाल बेशक। अब धामधनी ने, अक्षरातीत ने मेरा हाथ पकड़ा, हम सबका हाथ पकड़ा है। लेकिन हाथ पकड़ना का मतलब क्या है? कि हमारे सिर पर खड़े हैं, हमें अपनी छाव तले लिया है, हमें अपनी मेहर बख्शी है, दिया फैल हाल बेशक। और हमें क्या किया है? हमें फैल भी दिया है, हाल भी दिया है। इंद्रावती जी ने, हमें नहीं। अभी हमें कहाँ दिया है? इंद्रावती जी कह रही हैं हमारे तो राजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन फैल हाल अभी नहीं आया। कहते हैं, इंद्रावती कहती हैं, किस तरह से धनी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे परमधाम की करनी कराई और रैनी में भी स्थित कर दिया। जब जोश इश्क दिखाया, जासो पाया हक। जब मेरे अंदर इश्क का जोश आया, जब इश्क का जोश आएगा, देखो आपसे तो कई बार ये चौपाई हम कर चुके हैं, जो लो इश्क ना उपजे तो लो करो उपाय। तब तक लगे रहो। इश्क जोश जब आवसे, पल में देसी पट उड़ाए। जैसी इश्क का जोश आएगा, एक पल में सारे पर्दे उड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से धनिक ने जब अपना इश्क और जोश का, इश्क का जोश दिया ना, जासो पाया हक, उससे मैंने उस धामधनी को पा लिया। जोश हाल और इश्क ए आवे ना फैल हाल बिन। ये जो जोश है या हाल है
या इश्क है, इश्क का जोश भी, रहनी भी, सब कुछ आवे न फैल हाल में। जब तक चितवनी में नहीं लगोगे, रहनी में नहीं आओगे, तब तक नहीं आए। बिना धनी की कृपा के, वो कृपा करेंगे तभी व्यक्ति चितवनी में बैठेगा, तभी रहनी में आएगा, और रहनी की उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा। उच्च अवस्था प्राप्त करना, धनी का दीदार करना। तो कहते हैं सो फैल हाल हक के, बिना बख्शीश न पाया क्या। देखो 100 बातों की एक बात, बार बार वाणी में राज्य ने यही कहा है। कहते ना, ये जितनी भी बारीक बातें इश्क की हैं, राज्य के बिना हम नहीं जान सकते। इल्म भी राज्य के बिना नहीं आ सकता, रहनी भी राज्य के बिना नहीं आ सकती। बिना बख्शीश न पाया के, उनकी बिना कृपा के किसी को मिल नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमें उनकी कृपा का पात्र बनना है, ताकि वो हम पर कृपा करें, हम विषय विकारों से दूर हों, तभी परब्रह्म का जोश आ सकता है। नहीं तो परब्रह्म का जोश, जो इश्क का जोश है, वो कभी भी नहीं आएगा। कलम कलाम हक जुबान के, तिनका कहूं विवेक, इन कहनी से कायम हुए, दुनि पाया हक एक। कलाम हक जुबान के, अक्षरातीत के, हक कहते हैं राज्य, अक्षरातीत, उनके जुबान के, उनके मुखारबिंद से, उनकी जुबान से जो कलाम, ये ब्रह्मवाणी लिखी, उसकी कितनी गरिमा है, कितना महत्व है। तिनका कहूं विवेक, इंदाजी कहती है, उसका मैं वर्णन करती हूँ। उनके मुख से निकली हुई वाणी का कितना महत्व है। इन कहनी से कायम हुए, दुनि पाया हक एक। तो कहते हैं कि किस प्रकार से ये ब्रह्मवाणी क्या है, ये कथनी के रूप में, कहनी के रूप में, फिर भी इसके द्वारा सभी एक परब्रह्म की पहचान हुई। सबको इस कहनी के द्वारा ही परब्रह्म की पहचान हुई, और सारे संसार को अखंड मुक्ति का सौभाग्य मिला। ये इस वाणी का महत्व है। इस कहनी से कायम, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी आई, ब्रह्मात्माएं आई, ब्रह्म सृष्टियां आई, इस कारण से सारी दुनिया जो है वो उस पार ब्रह्म की पहचान कर लेगी। अब नहीं करेगी तो योग माया के ब्रह्मांड में तो कर ही लेगी ना, जब वहां पहुंचेगी तो कहा है किस तरह से ये इस वाणी का महत्व है। जिन कहनी किलिए से खुलिया बिस्त का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुक्मे, दे फैल रहनी सार। जो हमें ये ब्रह्मवाणी रूपी जो धनी ने कुंजी दी, इस कुंजी से जो इस ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के जीवों के लिए बिस्त के द्वार खुल जाएंगे। वो आप जानते हो, 8 बहिश्तों का बेवरा, जो 8 बहिश्तें योग माया के ब्रह्मांड में बताई गई हैं कि 4 बन चुकी हैं, 4 बननी है। तो किस तरह से वो जीव जो है वो उस बहिश्त का अधिकारी हो जाएगा, उस बहिश्त में पहुंच जाएगा। सो कहनी छुड़ाई हुक्मे, दे फैल रहनी सार। इस चौपाई में अंतिम जो ये चौपाई दूसरी पढ़ रही हूँ, बहुत गहरी बात कही है। ये कहनी भी कब छुड़ेगी, जब राज्य दिल में चाहेंगे। जैसे कहते हैं ना, शरीयत छोड़ो, शरीयत छोड़ो। शरीयत भी जब छूटेगी जब हकीकत और मार्फत आएगी। छोड़नी ही नहीं पड़ती, छूट जाती है। हम चाहे ना, हम कर्मकांड छोड़ दें, शरीयत छोड़ दें, नहीं छूटेंगे। जब एक रूह हकीकत में आती है, अपने आप शरीयत छूटती है। राज्य ने वाणी में कहा है, जब तक एक रूह हकीकत में नहीं पहुंचती, तब तक उसे शरीयत से काम चलाना पड़ता है। तब तक वो आर्थिक पूजा भोग सब पूरा कर्मकांड सब करेगी। लेकिन जब वो वास्तव में पहचान कर लेती है, तब उसके अंदर जब वो करती है, तो वास्तव में वो अपने आप को परम धाम में देखती। तब धीरे धीरे देखो, ऐसी बात नहीं है कि शरीयत कर्मकांड, लेकिन शरीयत में जब हमारी मानसिक संकल्प हकीकत प्रवेश कर जाती है, तो शरीयत भी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेती है। शरीयत भी मार्फत को पा सकती है। ऐसी बात नहीं है, अगर खाली शरीयत है, दिखावा है, कर्म कांड है, कर रहे हैं, तो कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर आप आरती भी कर रहे हैं, सुख को निधान जय जय सुख को निधाना, और आपका ध्यान कहाँ पर है,
5वीं भौम में, जहां हमारे शयन कक्ष है और हम धनी की आरती उतार रहे हैं सुबह के समय, सुख के निदान प्रीतम की आरती उतार रहे हैं। तो ये उस रूह के अंदर हकीकत भी आ गई, वो वहां पहुंची है, मार्फत नहीं। मार्फत जब आती है तब तो वो आरती कर ही नहीं सकती, फिर क्या आरती करेगी? जब दोनों ही एक हो गए, एकाकार हो गए, फिर कैसे आरती हो? मार्फत में तो ये हो नहीं सकता ना, जब हकीकत की में ये हो सकता है। हमें पहचान हो रही है परमधाम के 25 पक्षों की, ठीक है, हम विचरण कर रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से। जब प्रेम की दृष्टि से विचरण करेंगे तो वो अवस्था मार्फत की है। तो बताया है, सो कहनी छुड़ाई हुक्मे, राजी कहनी को छुड़ा सकते हैं, दे फैल रहनी सार। उसका सार रूप क्या है? करनी और रहनी। जब एक रूप करनी में लगती है, रहनी में लगती है, तब कथनी से अपने आप छूट जाती, फिर कहने को मन ही नहीं करता। फिर तो मन करता है चितवनी में लगे रहो और धनी को पालो। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। जिन कहने के लिए से, जिन कहने के लिए से खुलिया बिस्त का द्वार, खुलिया बिस्त का बिस्त का द्वार, द्वार, तो कहनी छुड़ाई हुक्मे, दे फैल रहनी सार। तो कहनी छुड़ाई हुक्मे, रहनी दे फैल बैल रहनी सार, दे सारे फैल रहनी सार। बोलो श्री रहनी प्राणनाथ, सार। बोलो श्री